गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। क्या है अपनी जो पोयम चल रही है, छत्रसाल प्रशस्ति। एक चीज याद रखना, हमने यहाँ पर बात कर लिए थे कि ये पोयम जो है दो भागों में डिवाइड है। एक है शिवाचौर्य और दूसरा है छत्रसाल प्रशस्ति, है ना। शिवाचौर्य में हमने महाराज शिवाजी के शौर्य का, पराक्रम का वर्णन देखे। अब हम पढ़ेंगे महाराज छत्रसाल के बारे में। यहाँ पर जो हमने आपको एक चीज बताए थे कि भूषण कवि जो हैं किन राजाओं के आश्रय में रहे, या हम बोले कि भूषण कवि ने किन दो राजाओं के शौर्य का वर्णन किया, तो कौन है वो बेटा? महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल। ये अनेक राजाओं के आश्रय में रहे थे। कौन? महाकवि भूषण बहुत सारे राजाओं के आश्रय में रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जो समय है इन्होंने बिताया है शिवाजी और छत्रसाल के साम्राज्य में। ठीक है, इसलिए इनकी जो ज्यादातर जो कविताएं हैं वो छत्रसाल और शिवाजी को केंद्र में रखकर लिखी गई है। ठीक है, चलिए छत्रसाल प्रशस्ति मतलब छत्रसाल तो योद्धा है ही है। जैसे शिवाजी एक योद्धा है, वैसे छत्रसाल भी एक योद्धा है। लेकिन यहाँ पर हम उनकी प्रशस्ति मतलब उनके यशोगान के बारे में जानेंगे कि छत्रसाल के अतिरिक्त छत्रसाल से रिलेटेड जितनी भी जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे उनके अस्त्र हो, चाहे उनके शस्त्र हो, चाहे उनकी सेनाएं हो, वे भी छत्रसाल से कुछ कम नहीं है। ठीक है, ये हमने जब केंद्रीय भाव पढ़े थे चैप्टर का, तब भी हमने आपको क्लियर कर दिए थे। ठीक है बेटा, चलिए। निक्सत मयान ते मयूख प्रलय भानु कैसी। निक्सत मयान ते मयूख प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से मद गयंद के जाल को, मैनंद के जाल को। निक्सत मीनिंग देखिए सबसे पहले। निक्सत निकलना, म्यान मीन्स बेटा तलवार। यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है ना, या फिर आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। तलवार के पर्यायवाची बताएंगे आप मुझे, तलवार के पर्यायवाची और कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। चलिए, म्यान मतलब तलवार, है ना। मयूख की मीनिंग होती बेटा चमकना। ठीक है। प्रलय भानु, यहाँ पे देखो दो शब्द छिपे हुए हैं। प्रलय मतलब अगर हम इसको और सरल कर दे तो प्रलय भानु। ठीक है, देखिए एक ये दो, भानु का मीनिंग क्या है बेटा? सूर्य। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? प्रलय भानु मतलब ऐसा सूर्य जो क्या ला दे? प्रलय ला दे। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे भानु। फाड़े फाड़ना या चीरना या फाड़ना। ठीक है, नेक्स्ट तम तम यानी क्या होता है? तम यानी अंधकार, तमतोम यानी घना अंधकार, जहां पर हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है। पढ़े थे ना हमने। गयनंद किसका पर्यायवाची है? ये गयंदनंद किसका पर्यायवाची है बेटा? हाथी का। एक और क्वेश्चन है ना, तलवार, हाथी और समुद्र, इन तीनों के पर्यायवाची आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे भेजना है। ठीक है, हो गया। इसके बाद जाल मतलब जाल है ना, एक समूह भी बोल सकते हैं हम, हाथियों का समूह। अब
इसको एक्सप्लेन कीजिए। निकसत मयान, निकलती है कहाँ से? म्यान से। ठीक है, म्यान, सॉरी, म्यान क्या होता है बेटा? याद कीजिए। कवर किसका? तलवार रखने का कवर जो होता है वो कहलाता है म्यान, है ना? सॉरी। निकसत म्यान ते मयूख, प्रलय भानु कैसी निकलती है? म्यान से। मयूख मतलब चमक, प्रलय भानु मतलब सूर्य कैसी? फाड़े मतलब फाड़ना या चीरना, तमतोर मतलब घना अंधकार, गयदन मतलब हाथी, जाल मतलब हाथियों के जाल को, यानी हाथियों के समूह को। कवि भूषण कहते हैं कि महाराज छत्रसाल जब युद्ध करने लगते हैं, ठीक है, हम यहाँ शिवाजी के भी युद्ध कौशल का ही वर्णन कर रहे हैं, छत्रसाल के भी हम युद्ध कौशल का ही वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, महाराज छत्रसाल जब युद्ध करने लगते हैं तो उनकी म्यान से निकलती हुई तलवारों की चमक, या म्यान से निकली तलवार की चमक, ठीक है, कवर होता है जिसमें हम तलवार रखते हैं, तो जब हम उस कवर से, यानी आपको एक कल्पना करना है ना, हम उस कवर से जब तलवार निकालते हैं तो एक फ्लैश होता है बेटा, तलवार हमारी आगे आती है और उसका एक फ्लैश, वही है ये चमक। तो हम बस उस चमक की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, उनकी तलवार से निकलती, सॉरी, उनकी म्यान से निकलती हुई तलवार की चमक किसके समान दिखाई देती है? प्रलयकालीन सूर्य की महाज्वाला के समान दिखाई देती है। ठीक है, प्रलयकालीन, प्रलय हमने किसको बोला है बेटा? सूर्य, हमने यहाँ पे बताए थे ना, प्रलय भानु मतलब कैसा सूर्य? कि ऐसा सूर्य की जो क्या ला दे? अपनी चमक से प्रलय ला दे। तो जब वे युद्ध करने लगते हैं तो उनके म्यान से निकली तलवार की चमक प्रलयकालीन सूर्य की, हम ज्वाला नहीं बोल रहे, हम महाज्वाला के समान दिखाई देती है, यानी ऐसा लगता है कि अब वो तलवार जो है सब कुछ तहस नहस कर देगी। जो फारे तम तोम से गए नंद के जाल को, जो कौन? जो मतलब वो तलवार, ठीक है, वो तलवार क्या करती है? घने अंधकार रूपी हाथियों के समूह को चीर कर रख देती है एक बार में। ठीक, एक ही बार में पूरे जो हाथियों का जो समूह है, अब यहाँ इसको घना अंधकार क्यों बोले हैं? क्योंकि हाथियों का जो रंग है स्लेटी रंग होता है, तो वो यहाँ पर काले रंग को इमेज किया है उसने, तो वहाँ पे जितने भी हाथी है और हाथियों का जो समूह है वो, उसके कारण वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? पूरा काला ही काला, मतलब घना अंधकार। तो उनकी जो तलवार है वो क्या करती है? घने अंधकार रूपी, ठीक है, घने अंधकार रूपी हाथियों के जाल को या हाथियों के समूह को चीर कर रख देती है। क्लियर है? महाराज छत्रसाल जब युद्ध करने लगते हैं तो उनकी म्यान से निकली तलवार की चमक प्रलयकालीन सूर्य की महाज्वाला के समान दिखाई देती है, जो घने अंधकार रूपी हाथियों के समूह को चीर कर रख देती है। ठीक है, यहाँ आपने किसकी ताकत का अंदाजा लगाया बेटा? तलवार की। हम यहाँ पे छत्रसाल नहीं, उनके अस्त्र शस्त्र की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे उनके हमने तलवार की शक्ति के बारे में जाना कि वो तलवार क्या करती है? घने अंधकार रूपी हाथियों के समूह को चीर कर रख देती है। क्लियर? आगे बढ़े। लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिन सी, लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिनी सी, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को। देखिए जरा मीनिंग, लागती मतलब लगती है या दिखाई देती है, ठीक,
उसके जैसी दिखाई देती है या उसके जैसी लगती है। लपटी मतलब लिपटना, लिपटना। ठीक, जैसे कि किसी पेड़ के तने में बेलाएं कैसी लिपटती है, बिल्कुल ऐसी ही लिपटती हुई लगती है, मतलब दिखाई देती है। कंठ, कंठ का मीनिंग बेटा पता है ना सबको, गला। कहाँ लिपटी, गले में लिपटी, ठीक है। बैरिन, किसके गले में, बैरिन मतलब शत्रुओं के गले में। ठीक, फिर देखो किसके समान, किसके समान लिपटी, नागिनी सी। सेकंड आपका, इसमें कौन सा अलंकार है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है, नागिनी सी में। ठीक, तो किसके समान बेटा, नागिन के समान। सी मतलब समान, ठीक है, नागिन के समान। समझ आया। रुद्र ही, रुद्र ही, रुद्र किसके लिए, शिव। वो भी कौन से वाले शिव, रुद्र, क्रोध, क्रोध वाले ना, जो बहुत क्रोध करते हैं। रिझावे मतलब रिझाना या मनाना। हम भगवान शिव को मनाते हैं ना, ये वो वाला मनाना है। मुंडन के माल को, अब मुंडन के माल मतलब मुंडों की, यानी जो गर्दन कट रही है ना शत्रुओं की, वो मुंडे हो गए, मतलब सिर हो गया। उनकी माल मतलब उनकी माला। अब आपने देखे ना वो काली माता के गले में कैसे हड्डियों की यानी मुंडों की माला वो पहनी हुई रहती है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन करें इसे। लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन के माल को। हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये याद होना, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, तलवार की। हम छत्रछाल की बात नहीं कर रहे हैं, तलवार की बात कर रहे हैं ना। सबसे पहले हमने क्या देखे कि इनकी तलवार, जब म्यान से इनकी तलवार निकलती है तो किसके समान दिखाई देती है बेटा, प्रलय कालीन सूर्य की महाज्वाला के समान दिखाई देती है, जो क्या करती है, घने अंधकार रूपी हाथियों के झुंड को चीरकर रख देती है। और लागती लिपटी कंठ बैरिन के नागिन सी, और वह शत्रुओं के गले में, है ना, बैरिन बोले ना हमने, मतलब शत्रुओं के गले में लिपटती हुई दिखाई देती है। तो किसके समान, नागिन के समान। कौन, तलवार। ठीक, छत्रछाल की तलवार शत्रुओं के गले में नागिन के समान लिपटी हुई दिखाई देती है। अब ये नागिन के समान लिपटी दिखाई देती है हमने क्यों बोले, जिस प्रकार से जब हम म्यान से तलवार निकालते हैं तो उसका जो फ्लैश दिखता है, तो जब वैसे ही छत्रछाल जब अपने तलवार से वार करते हैं तो तलवार का वार इधर एक साइड हो जाता है, उसका जो फ्लैश है वो गर्दन, यानी जब हम तलवार को ऐसे चलाएंगे तो क्या होगा कि तलवार तो हमारी आगे चली जाएगी, लेकिन उसका जो फ्लैश है वो हमें कैसे दिखाई देगा, जैसे कि नागिन के समान, शत्रुओं के गले में नागिन के समान लिपट गई हो। ठीक है, जो क्या कर रही है, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को। ऐसा लगता है कि ये जो तलवार है वो क्या कर रही है, भगवान शिव को मना रही है। कैसे, मुंडों की माला अर्पित करते हुए। ऐसा लग रहा है कि ये तलवार जो है मुंडों की माला भगवान शिव को अर्पित कर उन्हें रिझा रही है या उन्हें मना रही है। ठीक है, महाराज छत्रछाल जब युद्ध करने लगते हैं तो उनकी म्यान से निकलती हुई तलवार की चमक सूर्य की महाज्वाला के समान दिखाई देती है, जो घने अंधकार रूपी हाथियों के समूह को चीर कर रख देती है। यह शत्रुओं के गले में नागिन के समान लिपटी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान शिव को यह मुंडों की माला अर्पण कर रही हो और भगवान शिव को खुश कर रही हो। ठीक है, आगे देखें। लाल छिटी पाल छत्रसाल
महाबली, बाहुबली, महाबाहुबली। बाहुबली का नाम सुनते हुए आपको कुछ याद आ गया होगा, है ना? आया? चलिए, लाल छिटी पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करूं तेरी करवाल को। अब देखिए, लाल, लाल बेटा, लाल का मीनिंग सबको पता है कि लाल क्या है, रंग है, लेकिन इस पंक्ति में इसका अर्थ क्या है? लाल का मीनिंग क्या होता है? पुत्र, ठीक है? छिट्टीपाल, छिट्टीपाल। अब देखिए, यहाँ पे भी दो वर्ड है, छिट्टीपाल। मीनिंग बनाइए। छिट्टी का मीनिंग क्या होता है? पृथ्वी या धरती। पाल मतलब पालक, मतलब पृथ्वी के पालक, मतलब पृथ्वी के राजा, ठीक है? छत्रसाल, छत्रसाल, महाबाहुबली, अत्यधिक शक्तिशाली, ठीक है? कहाँ लो बखान करो, बखान ये वर्ड पहले भी आ चुका है। बखान करना मतलब वर्णन करो, करो तेरी करवाल को। अब आया करवाल, करवाल। मैंने आपको इसका तलवार का पर्यायवाची बनाने दी हूँ, है ना? करवाल यानी होता है बेटा तलवार, ठीक है? तो यहाँ पे शिवाजी क्या कह रहे हैं कि महाराजाधिराज छत्रसाल, जो कि कैसे हैं? धरती के राजा हैं। तो हम धरती के राजा ना बोल के हम उसे क्या कह दें? महाधीराज, ठीक है? महाराजाधिराज छत्रसाल बहुत बलशाली है, महाबाहुबली बहुत बलशाली है। मैं उनकी वीरता की प्रशंसा, उनकी वीरता का वर्णन कहाँ तक करूं, ठीक है? धरती के पालक महाराज छत्रसाल महाबलशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। मैं उनकी वीरता का बखान कहाँ तक करूं, ठीक है? अब देखिए वो क्या करती है। प्रतिभट, मीनिंग निकालिए जरा इसकी। कटक, कटीले। प्रतिभट की मीनिंग निकालिए जल्दी से। काटी काटी, काली काटी, किलकी, कलेऊ देती काल को, कलेऊ, काल। अब देखिए, सबसे पहले बताइए प्रतिभट में कौन सा समास है? जल्दी बताइए, याद कीजिए जल्दी। कौन सा? अव्ययी भाव समास, ठीक है? अव्ययी भाव समास, पता है ना? प्रति शब्द लगा हुआ है और इसका विग्रह करेंगे तो प्रतिभट मतलब प्रत्येक भट, भट यानी योद्धा, ठीक है? प्रत्येक योद्धा या वीर, योद्धा या वीर। कटक कटीले मतलब काटना ही कह सकते हैं हम इसे, काटना। कैसा? कुल्हाड़ी से नहीं काट रहे हम, तलवार से वार कर रहे हैं। कलेऊ, कलेऊ मतलब होता है बेटा उपहार या भेंट। भेंट, भेंट नहीं, हाँ भेंट, भेंट यानी उपहार और ये भेंट यानी मिलना, हम भेंट, ठीक है? और काल, काल के दो अर्थ है, सबको पता है ना? क्या है? काल यानी मृत्यु, यहाँ पे इसका अर्थ है मृत्यु, लेकिन काल का एक और मीनिंग क्या होता है? समय। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? मृत्यु, ठीक है? तो महाराजाधिराज छत्रसाल महाबलशाली हैं, शक्तिशाली हैं। मैं इनकी वीरता का वर्णन, मैं इनके शौर्य का वर्णन कहाँ तक करूं? यह अपने कटक मतलब सेना है ना, इसको अलग अलग कर देती हूँ ना। कटक यानी होता है बेटा सेना, ठीक? और हाँ, यह अपने शत्रुओं की सेना को काट काट कर, काटी काटी लिखा है ना वहाँ, काटी काटी मतलब काट काट कर, ठीक है? तो इनकी तलवार, सॉरी बेटा, महाराजाधिराज छत्रसाल बहुत बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं। मैं इनकी वीरता का बखान कहाँ तक करूं? तेरी करवाल को, दिया है ना वहाँ के, तेरी करवाल को। इनकी तलवार तो, उसको यहाँ लाके जोड़ना है ना,
या हम ये कहें कि महाराज जो छत्रछाल है महाबलशाली है, शक्तिशाली हैं, तो मैं इनकी वीरता का या इनकी तलवार की वीरता का वर्णन कहाँ तक करूं? इनकी तलवार अपने शत्रुओं की सेना को काट काट कर, अपनी शत्रुओं की सेना को काट काट कर कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को। उनकी तलवार क्या करती है? काली माता, ठीक है, काली माता के समान आवाज करती हुई मृत्यु को भेंट चढ़ाती है, उपहार देती है, ठीक है। कालिका सी किलकी मतलब काली माता के साथ किलकना क्या होता है बेटा? उनका आवाज करना, जब चिल्लाती है ना वो आवाज करना। तो यहाँ पे हम काली माता जो है उनकी आवाज से कैसे कंपेयर कर रहे हैं उसको, कि तलवार जब हम चलाते हैं तो जो आवाज आती है उस आवाज को हम काली माता की आवाज से जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कालिका सी किलकी मतलब काली के समान किलकारी मारती हुई, काली के समान किलकारी मारते हुए काल को मतलब मृत्यु को भेंट चढ़ाती है। किसे? शत्रुओं के सैनिकों को या शत्रुओं को, ठीक है। देखिए महाराजा धीराज छत्रछाल महाबलशाली हैं, मैं उनकी वीरता का वर्णन कहाँ तक करूं? इनकी जो तलवार है, इनकी तलवार अपने शत्रुओं की सेना को काट काट कर काली के समान किलकारी करती हुई मृत्यु को भेंट चढ़ाती है, ठीक है, या मृत्यु को उपहार देती है। मैं अभी बताया आपको भेंट या उपहार, किसे? काली को, ठीक है। लास्ट वाला अगले उसमें देखेंगे, ठीक है बेटा। हाँ चलिए अब आपके लिए कल ठीक 12 बजे है ना, संडे के दिन ठीक 12 बजे आपका टेस्ट है, चैप्टर 1 में, सिर्फ चैप्टर 1 रहेगा, ठीक। मैं अपने जो ग्रुप है उसमें आपको क्वेश्चन पेपर सेंड करूँगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आंसर लिखना, और मैं एक लिमिट दूंगी समय का, ठीक है। समय लिमिट रहेगा, आप उतने ही समय में आप मुझे वो तुरंत कहाँ जमा करेंगे बेटा? उसी ग्रुप में, अपने ही ग्रुप में, पर्सनल मुझे नहीं भेजोगे आप, ठीक है। मैं ग्रुप को थोड़ी देर के लिए ऑल पार्टिसिपेट कर दूंगी, एक टाइमिंग रहेगा, उतने टाइम पे आप मुझे सबमिट करेंगे, फिर मैं आपकी कॉपी चेक करके आपको नंबर बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद उस टाइम के बाद जो है कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक है पोएम भी रहेगी, क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे, ठीक। और इसमें ग्रामर है ना उस चैप्टर में, तो ग्रामर का भी रहेगा। तो आप ये सोचिए जैसे अपनी यूटी होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक। लेकिन टाइम बेटा, टाइम मैं कम दूंगी, ये नहीं कि जैसे यूटी में आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है, इसका समय मैं नहीं दूंगी, है ना। यानी आपको आप ये कह लीजिए कि मैं आपको ये समय नहीं दूंगी कि आप कॉपी पलट के आंसर देखें या किसी भी साधन के माध्यम से आप आंसर देखें। एक बहुत लिमिट टाइम रहेगा, आपको 12 बजे अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको फटाफट सॉल्व करके उस टाइम के भीतर आपको अपने ही ग्रुप में सेंड करना है। उसके बाद वो टाइम जैसी हो जाएगा, मैं उसको ओनली एडमिन कर दूंगी, उसके बाद मैं नहीं लूँगी, ठीक है। तो आप तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक आपको पहले चैप्टर के लिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।